हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 1 के मूवी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि क्यों इस सीन में यहाँ पे हनुमान जी के लॉकेट के ऊपर फोकस किया गया, जबकि पूरी मूवी भर में उसे बस हल्के में कैजुअली या फिर मोड़ कर दिखाया गया था। और क्यों ये बूढ़े अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ देख के ही पता चल रहा था कि तुम बाहर क्या काम करते थे, जबकि उस सीन में उसके हाथों में कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। और केजीएफ उन गिने चुने मूवीज में से है जो कि इंडिया के मूवी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें रिमिका सेन नामक एक महिला दिखाई जाती है जो कि प्राइम मिनिस्टर होती है इंडिया के अंदर, जो कि केजीएफ के खात्मे का पैगाम साइन कर रही होती है। अगर आपको मालूम हो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट में इकलौती महिला और कोई नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी है। एंड वो जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो टाइम बिल्कुल मूवी के टाइम से मैच खाता है, जो कि एक सबटल रेफरेंस हो सकता है इनका, क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो इसके जगह किसी मेल कैरेक्टर को भी दिखा सकते थे। इसके अलावा इस 24 न्यूज चैनल की फेस मूवी में जो दिखाई गई है उनका नाम दीपा रहता है। और अगर आप CNN IBN के टॉप जर्नलिस्ट में से एक का नाम पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा उनका नाम है दीपा बालकृष्णन, और वो कर्नाटका से ही बिलोंग करती है, जहां से ये मूवी ओरिजिनली बिलोंग करती है। जो डेट ऑफ बर्थ मूवी के अंदर रॉकी का है वही रियल में उसको प्ले कर रहे यश सर का भी है, जो कि है 8 जनवरी। प्लस मूवी में हमें रॉकी के पिता को कहीं भी नहीं दिखाया गया था, बट यहाँ पर आप उनका नाम पढ़ सकते हैं, जो कि है कृष्णप्पा बरिया। मूवी के शुरुआत में रॉकी की माँ बोलती है कि मुझसे वादा कर कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं मालूम, बट जब मौत आएगी तो तू दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनेगा, जो कि शायद फोरशैडोइंग था इस बात के लिए कि वो आगे जाकर दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनेगा बाय बिकमिंग किंग ऑफ केजीएफ, जिसका एक ग्लिम्स हमें केजीएफ 1 में ही देखने को मिलता है जब उसे पुलिस पकड़ती है हाई स्पीड के लिए। एंड इसी सीन में उसके कार के आगे एक छोटी सी मूर्ति रहती है, जो कि वही मूर्ति रहती है जो कि गरुड़ा के कार के आगे था, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि मूवी के एंड तक में वो उसको निपटा कर उसकी जगह ले लेगा। उसी सीन के दौरान जब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है तो वो आते ही रॉकी को गुलाम बोलता है, जो कि आगे वो मूवी में बनता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो सभी उसे मालिक मालिक बोलते हैं, जिससे आगे क्या होगा उसका भी हिंट मिलता है। बॉक्स क्रेट के ऊपर आप SC को लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सूर्यवर्धन कंपनी। इतना ही नहीं, जब मैप का आधा हिस्सा रॉकी को दिया जाता है तब हमें कुछ सेकेंड के लिए ये दिखाया जाता है कि लेटर के ऊपर एक सूरज टाइप की मोहर मारी जा रही होती है, जिससे पता चलता है कि ये महल के अंदर से ही कोई इन्वॉल्व है इसके अंदर। बट मूवी के उस पॉइंट तक हमें नहीं पता रहता कि वो कौन रहता है, बट मूवी का एंड आते आते तक हमें पता चल जाता है कि वो असल में और कोई नहीं बल्कि गरुड़ा का ही भाई रहता है। प्लस गोल्ड में आप KGF लिखा हुआ भी देख सकते हैं। मूवी के एक सीन में हम रॉकी की माँ को उसको एक लॉकेट पहनाते हुए देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो लॉकेट किस चीज का रहता है, जो कि असल में हनुमान जी का रहता है। जिस चीज पर फोकस मूवी के एंड में रीना के हाथों में रहता है तब किया जाता है। मे बी ये बस अपने लवर को याद करने के लिए देख रही थी और इसीलिए ये शॉट लिया गया हो। लेकिन अगर हम इसको रामायण से लिंक करें तो जिस तरह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके अधिरावण उनकी बलि देने वाला था माँ काली को, बट हनुमान जी उसको मार के राम जी एंड लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं, उसी तरह रॉकी भी मूवी के एंड में माँ काली के बलि के रूप में गरुड़ा को वहाँ पर मार देता है। ऐसा ही एक कैमरा वर्क हमें उस वक्त भी देखने को मिला था जब यहाँ पर पहले फोकस क्रॉस पर किया जा रहा था, बट जैसे ही गरुड़ा की एंट्री होती है तो फोकस शिफ्ट हो जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ पर गुड से ज्यादा एविल डोमिनेट कर रहा है। गरुड़ा को आप लोमड़ी का लॉकेट और अधीरा को लायन का अंगूठी पहने हुए देख सकते हैं। एज वी ऑल नो लायन जंगल का किंग होता है, बट सूर्यवर्धन गरुड़ा को KGF सौंपता है, क्योंकि उसके हिसाब से चालाकी भी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो कि अधीरा के पास नहीं है। और आपको तो मालूम है कि फॉक्स चालाकी का ही रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए तो कनिंग लाइक अ फॉक्स कहा जाता है। इस सीन में जब रॉकी से पूछा जाता है कि क्या चाहिए तुझे, तो वो कहता है दुनिया। जिसके बाद से जब हमें रॉकी फिर से दिखाया जाता है तो उस फ्रेम में हमें खिड़की के बाहर पोर्ट दिखाया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि रॉकी के लिए पावर का मतलब पोर्ट पर राज करना था, जो कि वो आगे जाके करता भी है, तब तक जब तक उसे बैंगलोर से ऑफर नहीं आता। बट उस वक्त वो देखता है कि शेट्टी भाई जो कि बॉम्बे का डॉन है वो किसी के लिए छाता लेकर गया, तो समझ गया कि बॉम्बे से भी पावरफुल कोई जगह है जहां वो नेक्स्ट जाता है। एंड जिस पल वो गरुड़ा के पावर को देखता है उसे समझ आ जाता है कि असली पावर क्या
क्या है और इसीलिए वो उसके लिए जाता है, ना कि इन लोगों के कहने पर। इस सीन में ये बूढ़े चाचा रॉकी से पूछते हैं कि क्या काम करता था इससे पहले, जिस पर वो बोलता है कि मजदूर था, जिस पर वो बूढ़ा चाचा बोलता है कि तुम्हारे हाथों के घाव बताते हैं कि क्या करता था। भले ही उस वक्त हमें क्लियर लुक नहीं मिलता है, लेकिन कई सारे सीन्स में हम उसके हाथों के उल्टे साइड में घाव देख सकते हैं, जब हमें कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर एक रफ मैप ड्रॉ करते हुए दिखाया जाता है। मूवी में रॉकी और गरुड़ा दोनों को पावर की बहुत ही ज्यादा तलब रहती है और एक चीज हम लोगों को यहाँ पर और दिखाया गया था वो ये था कि गरुड़ा के ईगो पे अगर अटैक किया जाए तो वो रिएक्ट करता है। जैसे कि इन लोगों ने प्लान बनाया था कि उसके पिता की मूर्ति बनवाते हैं, जो कि असल में उसके ईगो पर वार करना होता है, बट बाद में पता चलता है कि वहां पर उसके पिता की नहीं बल्कि इसी की मूर्ति बनी हुई रहती है। उसी तरह आगे हम मूवी में देखते हैं कि इस अंधे को मारने के लिए वो लोग अंदर ले जा रहे होते हैं, बाकी सब अपने काम में जा रहे होते हैं। तब रॉकी खुद को बोलता है कि कंट्रोल। वैसे भी वो बूढ़ा कितने दिन जीता, बट इन बिटवीन द लाइन्स वहाँ बच्चे भी डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं, जिनमें से एक अनजाने में रॉकी के ईगो पे वार कर देता है, जब वो ऐसा कहता है कि उनको आज तक ना कोई छू सका है ना छू पाएगा। और उसी वक्त हम देखते हैं रॉकी का चेंज इन प्लान तुरंत। शेट्टी भाई मूवी के बीच में बोलता है कि 25 साल से मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, बट मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब कि वो डायरेक्ट गरुड़ा के अंदर काम कर रहा था, यानी ये चीज के बारे में हमें पहले ही फोरशैडो कर दिया गया था। जहां पर आप देखते हैं कि शेट्टी भाई यहाँ पर ये जो कुर्सी में बैठा हुआ है, ऐसे ही कुर्सी में गरुड़ा भी आगे बैठा हुआ दिखाया जाता है। मे भी शेट्टी भाई ही वो इंसान हो जिसने गरुड़ा को पहले इल्तिला कर दिया था कि उसको मारने का प्लान बनाया जा रहा है, या फिर ये एक लेजी वर्क कह सकते हैं फिल्म के निर्माताओं द्वारा, जहां दोनों को एक जैसा ही कुर्सी दे दिया गया था। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर और बाकी क्रू मेंबर्स ने इतनी मेहनत के साथ इस मूवी को बनाया है, मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई गलती हो सकती है। क्योंकि जिस टाइम पर मूवी चल रही है उस वक्त क्या था, कैसे था, सबका अच्छे से ख्याल रखा गया है। जैसे कि मैप में आपको बिहार दिखेगा, झारखंड नहीं, क्योंकि ये 2000 में हुआ था। आंध्र प्रदेश दिखेगा बट तेलंगाना नहीं, क्योंकि वो 2014 में फॉर्म हुआ था। मुंबई बॉम्बे था। इवन कॉइन्स एंड रुपीज से लेकर बैकग्राउंड में रखे गए कोल्ड ड्रिंक्स तक का भी ख्याल रखा गया है, जो कि उस समय चलते थे। जैसे कि आप यहाँ पे गोल्ड स्पॉट देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो KGF की मूवी डाउनलोड की थी वो चार्ज लैंग्वेज वाला था, जिसमें मोनी रॉय का आइटम सॉन्ग के जगह तमन्ना थी। तो इसमें भी एक सेकेंड के लिए एक लड़की पर फोकस किया जाता है, जो कि बहुत ही मेकअप लगाई हुई होती है, एंड ऐसा लग रहा था मानो वो इन पे नजर रख रही हो। और जब गरुड़ा की एंट्री होती है तो हमें वहां पे शायद वो औरत गन पकड़े हुए दिखाई जाती है। इस सीन में आप यहाँ पर देखते हैं एल डोराडो द लेजेंड इज फाइनली फाउंड, इस बुक का शीर्षक होता है। नॉर्मली ये आपको लगेगा कि ये एल डोराडो के बारे में कहा जा रहा है, बट अगर आप आनंद जी के नजरिए से देखें तो ये रॉकी की कहानी है, तो ये लेजेंड वर्ड शायद रॉकी के लिए था। मूवी की कई सारी डिटेल्स की और भी तारीफ की जा सकती है, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरी ऑडियंस किस तरह का रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि मैं सुपर हीरो कंटेंट्स बेसिकली बनाता हूँ, लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर मैं बना रहा हूँ टू चेक कि क्या मेरे डाइवर्सिटी को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसी तरह दूसरे चीजों के ऊपर भी इसी तरह के माइन्यूट डिटेल, फैक्ट, फॉरशैडोइंग या रेफरेंसेस के बारे में जानना है या नहीं। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज कमेंट नारे 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 नो। लेट्स सी कितने लोग इसे अच्छे से टाइप कर पाते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी आगे का तो आपको मालूम ही है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।